हम सुन के थक चुके हैं एक महीने से कि गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं। आरडी रिमूवल के बाद जो 26 लाख की गाड़ी थी वो 14 लाख रुपए में मिलेगी। क्या ये सच है? अभी तक क्यों नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज इस टॉपिक पे हम 3-4 दिन पहले हमने या हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी। दोबारा इसलिए बनानी पड़ रही है कि एक तूफ़ान आ चुका है सोशल मीडिया पे इस वक्त कि हर रोज़ डेट दी जा रही है कि आज गाड़ियाँ सस्ती होंगी, आज सस्ती होंगी, इन्वेस्टर्स डूबने वाले हैं, अभी गाड़ी ना ख़रीदना। ये वो जितनी भी स्पेकुलेशन इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ बयानात सामने आए हैं लाहौर में जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं गाड़ियों के, शोरूम सदर कह लें आप या वट एवर, नए जो गाड़ियां हैं उनकी, उनका और कुछ और लोगों का जो आप कह सकते हैं कि सो कॉल्ड दे आर मतलब कंट्रोलिंग द पाकिस्तानी कार इंडस्ट्री। उन लोगों के मुताबिक भाई हुआ यह है कि जब आरडी नाफिज की गई थी तो उस वक्त डॉलर का रेट था अराउंड 170 टू 175, टू बी प्रिसाइज 172 के करीब था। आज डॉलर ख़रीदने जाते हैं तो 300 रुपये का नहीं मिलता। ठीक है, एक सीन ये हो गया। दूसरा सीन ये हो गया कि क्योंकि सबसे बड़ी कमज़ोरी जो इस वक्त पाकिस्तान की है वो है गाड़ी का पाकिस्तान के अंदर ना बनना। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में जो सुजुकी, टोयोटा और ये होंडा और दीगर कंपनीज हैं, ये बेसिकली दे आर असेंबलर्स नॉट कार मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान। तो क्या होता है, इंजन बाहर से आ रहा है, बाकी चीज़ें बाहर से आ रही हैं। कुछ चीज़ें अगर हम बहुत ही ज़्यादा हुस्न ज़न रखें तो 50% कह लें, 50% चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं, बाकी बाहर से आ रही हैं। जो बन भी रही हैं वो असम्बल हो के, तो अब बाहर से चीज़ आ रही है तो वो डॉलर्स में पैसे जा रहे हैं। डॉलर, अब ये बात जहन में रखिएगा, 172 का था जब रेट लगे थे, आरडी लगी थी, और उस वक्त आपकी 14, 13, 13.5 लाख की या उससे भी कम ऑल्टो थी। ऑल्टो को ही अभी मिसाल बनाते हैं, इस वक्त आपको 2650 में मिल रही है। लेकिन उस वक्त ये भी जहन में रखें, उस वक्त ऑल्टो थी 13,35,000 रुपये की, उस वक्त डॉलर 200 से भी कम था। आज डॉलर है 300 रुपये का। तो अब वो आप ऐड करते हैं चीज़ तो ऑटोमेटिकली कीमत 20 लाख से ऊपर ही बन जाती है। फिर दूसरा जो 1800 सीसी, 1500 सीसी प्लस हाइब्रिड गाड़ियां हैं, उनमें मसला ये हुआ कि साल साल वो खड़ी रहीं आपकी पोर्ट पे। अब पोर्ट पे जब कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसके स्टोरेज चार्जेस भी होते हैं, जल्दी ना निकालने की सूरत में जुर्माना भी लगता है, और फिर काफ़ी सारे ऐसे जो हिडन चार्जेस आप कह लेंगे, ऐसे अखराजात जो आपकी लिस्ट में नहीं होते। जिसने आई एम श्योर इम्पोर्ट करवाई होगी गाड़ी, उससे अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि क्या क्या अखराजात आपको आउट ऑफ नोवेयर पे करने पड़ जाते हैं। वो ऐड करते हैं, लाखों गाड़ियाँ थी। अब वो जब वापस आई पाकिस्तान में तो अब डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है? ठीक है, आरडी है या नहीं है, उसकी कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब हल क्या है मसले का? पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि गाड़ियाँ सस्ती होंगी कि नहीं। आज भी मैं अभी फेसबुक अपडेट देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था आज लाजमी कम हो जाएंगी, नहीं कम होंगी भाईजान। उसका रीज़न ये है कि डॉलर रेट ऊपर चला गया। अब मसला क्या है आपका कि आप पाकिस्तान में गाड़ी बना ही नहीं रहे। वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात की थी, आप लोग खुद बाखबर हो, आपको अच्छी तरह पता है कि 40 साल पहले जब इन लोगों के मुआहदे हुए थे तो 5 साल का इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि 5 साल बाद हम गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, यहीं पे सारा कुछ होगा, लोकलाइज हो जाएगा। लेकिन लोकलाइज नहीं हुआ, अभी भी दे आर असेंबलर्स। 40 साल बाद भी असेंबल हो रही है चीज़ें, पैसे आपके ले रहे हैं। ठीक है, बाहर ऑर्डर कर दिया उन्होंने। अब डॉलर रेट बढ़ेगा तो इनकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपने ही पे करना है। तो सारा कुछ कस्टमर का इन्होंने बाहर से लाना है, जोड़ जाड़ के आपके हवाले कर देनी है, मज़दूरों को मजदूरी दे देनी है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो ऑन द टॉप होगा। अब यहाँ पे एक और मज़े की बात है, आरडी अपनी जगह पे, सेल्स टैक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 17.5 से 25% कर दिया गया है। तो अब वो टैक्स भी इंक्लूड अगर आप करें डॉलर रेट के साथ तो आप यही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि आप गाड़ियों की कीमतें नीचे कर सकते हैं। To be very honest, I am not the spokesperson of the car dealers or car companies.
मैं उनकी तरफ से सफाइयाँ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ हकाइक आपके सामने रख रहा हूँ उन खुशफहम लोगों के लिए जो ये बात कर रहे हैं कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। मेन फैक्टर आपका डॉलर और आपकी सेल्स टैक्स जो है आपके ऊपर, वो तो लगेगा ही लगेगा। तब भी अगर आरडी वाला इफेक्ट ख़त्म भी हो जाता है तो वो 26 लाख वाली गाड़ी 10 लाख रुपए में 15 लाख रुपए में आपको नहीं मिलेगी। जो 1500 सीसी 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ हैं वो आपको 90 लाख रुपए की गाड़ी 40 लाख रुपए में अभी भी नहीं मिलेगी। ये उस वक्त की बात है जब डॉलर सस्ता था। आरडी रिमूवल इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द कार प्राइसेस एनी टाइम सूनर। रीज़न बीइंग अगेन पाकिस्तान के मुल्की हालात, मईशत के हालात बहुत बड़ा फैक्टर है। और प्लस जिन इन्वेस्टर्स ने इतना खर्चा करके साल साल वेट करके इंपोर्टर्स के लिए, इन्वेस्टर ना के इंपोर्टर्स ने गाड़ियां मंगवाई हैं बाहर से, तो वो आपको क्या लगता है साल इंतज़ार के बाद नुकसान में बेचेंगे? नो। तो वो अपना काम पूरा करेंगे। तो ये तकरीबन आपकी सेल्स टैक्स भी कम हो जाता है, डॉलर भी नीचे आ जाता है। अब मैं आपका ज़रा क्लियर कर रहा हूँ हिसाब, फिर सोचिएगा आप। सेल्स टैक्स रिमूव हो जाता है, रिमूव नहीं, वापस आ जाता है 17.5 पे। आपका डॉलर नीचे आ जाता है, 200 से नीचे हो जाता है। और आरडी तो वैसे भी रिमूव है। और अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात कि हुकूमत ने यह कहा है कि जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो 31 मार्च 2023 तक थी, ठीक है। तो हुकूमत फिर सोच रही है इसको दोबारा नाफिज करने का, तो तलवार अभी लटक रही है, ठीक है। ये किसी तरह भी उन्होंने ये कहा कि हमने रिमूव नहीं किया, इसका पीरियड जो था इम्पोज करने का वो ख़त्म हुआ है, वी कैन री इम्प्लीमेंट इट। तो वो ऑप्शन भी अभी हुकूमत गौर कर रही है। तो हमें ज़्यादा खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, एनी टाइम इट कैन बी री इम्पोज। और ये हमारे लिए एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी रिमूवल के बाद भी गाड़ियाँ सस्ती नहीं हुई। और आप अच्छी तरह जानते हैं जब रमज़ान आता है तो हम मुसलमान इतने अच्छे लोग हैं कि रमज़ान में कीमतें हम 400 से 500 गुना बढ़ा देते हैं। वो आपने देखा होगा, केले 650 रुपये में मिल रहे थे कराची में, बाइकआउट किया तो 150 रुपये पे आ गए। तो रमज़ान की बात कर रहा हूँ। तो अभी ये आलम है, जब री इम्पोज होगी तो हम मुसलमान क्या करेंगे, ओह जी री इम्पोज होगी अब तो इतना इतना, अब फिर गाड़ी की कीमत शूट करने लग जाएगी। एक होती है गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग, या हाँ आप उसे कह लें असेंबलिंग कॉस्ट, ठीक है। एक होते हैं टैक्सेस, एक होते हैं डॉलर प्राइस। ये तीनों मिलते हैं तो फिर जाके गाड़ी की कीमत का तयन होता है। डॉलर बढ़ते ही जा रहा है, मिल ही नहीं रहा, इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं, उसकी वजह से भी एक खला पैदा हुआ और डिमांड बढ़ गई, ठीक है। डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गई। साल डेढ़ आप जहन में रखें जी, साल डेढ़ तक ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। अल्लाह करे आई ईट माई वर्ड्स बैक, कुछ दिनों तक सस्ती हो जाए। लेकिन अगर आप सैनली देखें ना इस मामले को, तो आपको सस्ती होती नज़र नहीं आ रही गाड़ी। कोई सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली। कैरी डब्बा 20 लाख रुपए से ऊपर ही आपको मिलेगा अभी भी। और ऑल्टो टीन डब्बा आप कह लें जो भी है 30 लाख के एड़े गेड़े में वो भी आपको मिलेगा। VXL की बात करूँ 30 लाख प्लस में मिलेगा। 1500 सीसी गाड़ियाँ तो वैसे ही 40-50 टप गई हैं, 50 तो टप गई हैं सारी, 50 से ऊपर ही आपको मिलेगा। और 1800 सीसी की तो बात ही ना करें आप। तो ये सिचुएशन होगी। अब एक हल्की सी टिप, अगर आप 5 साल के अंदर लास्ट 5 ईयर्स का कोई मॉडल ख़रीदते हैं 1300 सीसी में, तो तकरीबन 40-45 हज़ार रुपया आपको अपने नाम पे करवाने का भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी रूल है, मेरे साथ हो चुका है। और आई वॉज बेफिल्ड लाइक व्हाट, उन्होंने कहा हाँ जी ले आओ 45 हज़ार रुपया, वो फिर ले आके देता हूँ मैं। तो फिर वो जाके नाम पे हुई। अगर मुझे पता होता मेरे अपनी चाचा के नाम पे थी, मैं ना करवाता अपने नाम पे, लेकिन बीइंग एन ऑनर ये आपको करना पड़ता है। तो गाड़ी की भी जो भी कीमत आप दे रहे हैं, आपने 40-50 हज़ार रुपये ऊपर जहन में रखना। 1300 सीसी के लिए, 1500 सीसी के लिए थोड़ा सा, और 1800 के लिए थोड़ा सा, और वो रेगुलरी वो जो आपकी फ़ीस है गवर्नमेंट की वो आपको पे करनी होगी। तो ये आपने जहन में अच्छी तरह ये बात बिठानी है। वो फ़ीसें भी कम नहीं हो रही। एक अच्छा इकदाम लाहौर में अब ये है कि आपको सिर्फ आईडी कार्ड चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। बहरहाल ये न्यूज़ ही थी जो आपसे 3-4 मैंने शेयर की हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पे, कि यार कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको मिल जाए। आईडी कार्ड वाली अच्छी न्यूज़ है कि जैसा आईडी कार्ड आपको चाहिए होगा बस। और इस पूरी वीडियो में अच्छी खबर कोई नहीं थी
मेरा काम था आप तक खबर पहुंचाना और आपका जहन क्लियर करना कि भाई गाड़ियां ऐसे सस्ती नहीं होंगी। अल्लाह करे हो जाए, कोई ऐसा मेरिकल हो जाए, अल्लाह कादर मुतलक है, हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस सूरत हाल के बारे में? कितना एक एग्री करते हैं या आपका क्या तज्जिया है? समझदार लोग हैं आप लोग, मुल्की हालात को देखते हुए आप क्या समझते हैं? आपकी राय जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। कमेंट सेक्शन हाजिर है, जो भी थाट्स हैं इस बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी किस्म की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए कारमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।